सांख्य योग श्रीमद् भगवद गीता का पाठ 2 है। इस अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन किया गया है। प्रश्न 1। धीर पुरुष किस विषय में मोहित नहीं होते? जीवात्मा देह की अवस्थाओं को अपना मानकर मोहित नहीं होते, अर्थात हमारे जो शरीर में आत्मा है वह दूसरों की अवस्थाओं को मानकर मोहित नहीं होती। कौन भिक्षा का अन्न खाना कल्याणकारक समझता है? अर्जुन भिक्षा का अन्न खाना कल्याणकारक समझते हैं। किसको जीतने वाले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा? निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा? किस परिस्थिति में व्यक्ति मोक्ष के योग्य होता है? दुख सुख को समान समझने वाला पुरुष जो इंद्रियों और विषयों के भोग में व्याकुल नहीं होता वह मोक्ष के योग्य होता है। किसका ज्ञान तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया? अस्त वस्तु की तो सत्ता नहीं है, सत्य का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है, अर्थात असत वस्तु और सत्य का दोनों को ही देखा गया है। ये सब शरीर नाशवान है, इस कथन के बारे में बताओ। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। आत्मा का क्या रहस्य है? आत्मा किसी काल में भी ना जन्म लेती है और ना मरती है। आत्मा सदा एक रस अविनाश तत्व है। आत्मा अच्छेद्य, इसका क्या अर्थ है? इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अर्थात आत्मा को ना तो काटा जा सकता है और ना ही खंडित किया जा सकता है। मान्यता के अनुसार क्या निश्चित है जिस पर शोक नहीं किया जा सकता? मान्यता के अनुसार जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और मरे हुए व्यक्ति का जन्म निश्चित है, इसी पर विवेकी शोक नहीं करते। गीता में श्री कृष्ण ने क्षत्रिय के लिए कौन से कर्तव्य बताए हैं? क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। माननीय पुरुष के लिए जीवन में क्या मरण से बढ़कर है? अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए जीवन में मरण से भी बढ़कर कष्टप्रद है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए किस कथन द्वारा तैयार किया? जय पराजय, लाभ हानि तथा सुख दुख को समान समझकर युद्ध कर, इससे तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण ने ऐसा अर्जुन से कहा। समत्व योग किसे कहते हैं? आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति मीन्स मोह माया लालसा और दूसरों को देखकर आकर्षित होना, तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर किया जाने वाला कर्म समत्व योग कहलाता है, अर्थात समान रूप कहलाता है। जब पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, इच्छाओं को त्याग देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है तो उसे स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। भावनाहीन मनुष्य को क्या नहीं मिलता? भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, अर्थात जिस मनुष्य के अंदर भावना नहीं होती उसे कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। मनुष्य की मूलभूत भूल क्या है? नाशवान शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानना मनुष्य की मूलभूत भूल है, अर्थात अहम तत्व उसमें विद्यमान रहता है। सच्चे साधक का क्या लक्षण है? सच्चा साधक वह है जो सत्य तत्व के सिवाय अन्य किसी की सत्ता स्वीकार नहीं करता। मनुष्य के कल्याण में कौन कौन सी चीजें बाधक हैं? भोग और ऐश्वर्य, आसक्ति मनुष्य के कल्याण में मुख्य बाधक होती है। मनुष्य जब भोगपूर्ण और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना चाहता है, उसी में लिप्त रहना चाहता है, तो वह कभी भी अपना कल्याण नहीं करवा पाता और कर पाता। किस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है? जो मनुष्य आसक्ति रहित, लालसा रहित हो, शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता हो, ऐसे मनुष्य की बुद्धि स्थिर होती है। अशांति का मूल कारण क्या है? अशांति का मूल कारण कामना है, इच्छा है। कामना युक्त चित्त सदा अशांत रहता है। जब मनुष्य के अंदर इच्छा ही उत्तेजित होती रहती हैं तो उसका मन अशांत रहता है। मनुष्य कब परम पद को प्राप्त हो जाते हैं? समबुद्धि, समान बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से
मुक्त हो निर्वाकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ दिए: असत भौतिक शरीर, सत्य आत्मा, आसक्ति राग चाहने वाला, स्थिति प्रज्ञ अध्यात्म में स्थित, अप्रमेय जो नापा ना जा सके, द्वेष ईर्ष्या, अपकीर्ति अपयश, चित्त मन। ये प्रश्न आपको बार बार पढ़ने हैं और समझने हैं। इन्हें अच्छी तरह कंठस्थ अर्थात याद भी करना है। धन्यवाद।